हेलो गाइस, आशुतोष दिस साइड। आई होप ऑल द कमाज आप सभी सही होंगे। चलिए, आज चैप्टर आ गया है वन पीस का 1026 टेंजेंट टर्निंग पॉइंट। आई होप बहुत ही अच्छा चैप्टर निकले। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने पिछली बार मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। पिछली बार 200 व्यूज़ तो आया बट कोई सब्सक्राइब नहीं किया मेरे को। प्लीज़ अपनी बताइए आपको क्या मेरे बारे में नहीं पसंद आ रहा है, कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। आई विल इम्प्रूव। मैं आप सबका नकामा हूँ यार, कुछ तो सपोर्ट करो वन पीस की कम्युनिटी। ओके, चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नेम है द टर्निंग पॉइंट टेनेंजन। टेनेंजन इज ए नेम ऑफ माउंटेन इन जापानीज, जिससे बहुत सारे वॉर्स जीते हैं, बहुत सारे वॉर हुए हैं जिसपे जापान में। तो ये था इसका रेफरेंस। तो देखते हैं क्या होता है आगे, इसका कुछ अंदर तो पता चलता नहीं है। तो हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, पहले पेज से। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला पेज है उसमें नामी एंड लियो जो है वो टी शर्ट्स बना रहे हैं शेर के बच्चे के लिए। जो अपने मिंक है एक, वो अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ है। तो यही है और कुछ खास नहीं इस चैप्टर टाइटल में। पहला टाइटल क्या है, पहला ही कवर पेज है। तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से? फ्लोर कैपिटल के अंदर, जहाँ पर अभी ऊपर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और वहाँ के लोग, उनको कोई आइडिया नहीं है ऊपर क्या चल रहा है भाई। ओनिशगामा में कोई उन्हें आइडिया नहीं है, वो मस्ती कर रहे हैं आराम से। तो वहीं पे जो जो टेंगुआमा सेंसे जो थे, जिस जो आप लोग को याद होगा, जो मास्क लगाते थे बड़ा सा, वो टोको से पूछते हैं कि अगर वो उससे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब वो और वो हाँ बोलती है, वो एंडी कैंडी खा रही होती है। ओके, तो फिर इसी वक्त वो जो टेंगुआमा जी थे वो सोचने लग जाते हैं पीछे का कि कैसे टामा उनके पास से चली गई। और स्पीड सामान ने उससे बोला था कि वो सी विल टेक केयर ऑफ टामा। तो ये उन्हें याद आता है तो वो बहुत चिंतित लगते हैं कि ये क्या वो सही होगी कि नहीं सही होगी। खैर, फिर हमें दूसरे पैनल दिखाई जाता है कि फ्लोर कैपिटल के ऊपर बहुत सारे बादल हैं और वहाँ से ओनिशकामा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। अब सीधे यहाँ से कट होता है ओनिशकामा के रूफ टॉप पर, जहाँ पर एक मैरी है। मैरी जो सबको जो एक टाइप की इंफॉर्मेटिव है, जो सबको, इसका डेवल फ्रूट बहुत तगड़ा है। वो हर जगह पे छोटे छोटे अपने क्लोन्स रखती है और पता रखती है कहाँ क्या चल रहा है और सबको इन्फॉर्म करती रहती है। तो वो काइडो की आर्मी को इन्फॉर्म करती है कि जो जो ऊपर जो बैटल चल रहा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो यामाटो है वही सिर्फ हर्ट है। और कहती है कि जो मिस्टीरियस ड्रैगन है उसके बारे में अभी कोई उसे आइडिया नहीं है, और लेकिन उसके ऊपर राइड कर रहा है स्ट्रॉयट लूफी। तो ये सुन के फिर सबका बहुत ही अचंभा लगता है। और यहीं पे फिर यामाटो देखती है मोमोनोस्के की तरफ, तो उसे याद आता है कि उसने एक बार उससे कहा था कि काश वो बच्चा ना होता तो इस बैटल में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता, बट ऐसा नहीं है। ही इज़ एडल्ट नाउ और ही इज़ अ बिग बिग ड्रैगन। और ही और यही वो चाहता था हमेशा से कि इस बैटल में थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट कर सके। सो अच्छा लग रहा है मोमोनोस्के के लिए कि चलो अब कुछ तो कर पाएगा भी, बिकॉज ही सफ़र टू मच, यू नो। अगर आप सभी वन पीस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मोमोनोस्के ने बहुत सफ़र किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। जब से वो पैदा हुआ है तब से ही सफरिंग। चलो ठीक है, बट स्टोरी आगे बढ़ती है। यहाँ से अगला पैनल आता है और उसमें हमें दिखाई देता है कि मैरी कीप्स टॉकिंग। मैरी जो बोलना स्टार्ट कर देती है कि पिंक ड्रैगन है, वो भी कोई आइडिया नहीं है कौन है। तो इस चीज़ से क्वीन सरप्राइज हो जाता है। जो मैरी की रिपोर्ट सुन के क्वीन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। और फिर क्वीन कहता है कि बाज क्या यामाटो अभी तक काइडो सामा को रोक के रखी हुई थी। तो ये उससे बड़ा अचंभा लगता है कि काइडो यामाटो सामा अकेले कैसे इसे रोक सकते हैं, काइडो को कैसे रोक सकता है इतनी देर तक। बट यहाँ से फिर आगे आ जाता है, यहाँ से पैनल चेंज होता है। काइडो जो दो ड्रैगन है उनके बीच में आ जाता है और काइडो अपना माउथ ओपन करता है और वहाँ से वो बोलो ब्रेथ, अपनी जो आग फेंकने वाला जो उसका आग जिससे फेंकता है वो वाला स्टेप आगे करता है, मतलब वो वाला अटैक करता है वो मोमोनोस्के की तरफ। और ये सुन के लूफी मोमोनोस्के से बोलता है कि लूफी तुम, मतलब मोमोनोस्के तुम भी अटैक करो यही वाला। बट मोमोनोस्के नहीं कर पाता है और वो कहता है आई कांट डू दिस। और तब तक वो शूट कर देता है अपना बोलो ब्रेथ, जिससे फिर मोमोनोस्के बड़ी मुश्किल से उसे डोज कर पाता है। तो फिर अचानक फिर लूफी मोमोनोस्के के कान में कुछ कहता है जो उसे बहुत ज़्यादा अचंभा कर देती है मोमोनोस्के को। और फिर वो वहाँ से जंप करके अपनी एलिफेंट गन से अटैक कर देता है काइडो के ऊपर। तो काइडो
उससे नीचे गिर जाता है जाके। फिर मोमोन उसको याद करता है कि लूफी ने उससे कहा था कि काइडो को वाइट कर लेना। तो मोमोन उसके जाता है और उससे बहुत डर लग रहा होता है पहले तो, वो कैसे कर पाएगा ये सब। बट फिर उसे याद आता है काइडो ने कैसे उसकी मम्मी को मारा था, कैसे उसकी बहन को, कैसे सब कुछ, उसके फादर को, ये सब याद करता है उसे। तो वो एकदम गुस्सा आ जाता है और वो एकदम जाके काइडो की बॉडी पे काट लेता है। काइडो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है उससे, वो चिल्ला पड़ता है दर्द में। फिर उसके बाद काइडो कहता है कि थोड़ा उसे हो जाता है, तब वो कहता है मोहन उसके से कि ये क्या कर रहे हो यार तुम, वाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ब्रैड। तो इससे मोहन उसके बहुत ही डर से देखता है और फिर वो रुकता नहीं है, वो काटता ही रहता है काइडो को। तो फिर वो कहता है कि मोहन उससे कहता है यू हैव डिस्ट्रॉयड वानो कुनी, आई हैव टू स्टॉप यू एनी वे। तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं आए होते तो वानो कुनी में आज सब कुछ सही चल रहा होता, मेरे फादर भी आज जिंदा होते, मेरी मदर भी आज जिंदा होती, बट तुम आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण मैं ये सब झेल रहा हूँ। तो ये सिचुएशन देख के यामाटो एकदम मोनस्को को बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उससे पहले लूफी वहाँ पहुँच जाता है और पंच कर देता है काइडो को फेस पे, और काइडो बहुत दूर गिरता है जाके। फिर लूफी बोलता है वेल डन मोमो। फिर इसके बाद पैनल जो आता है उसमें नेक्स्ट हम लोग सेकंड फ्लोर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पाई जो है वो पूरा का पूरा बादलों से घिर चुका है। सो इनोरुसी और नेकामोमुसी की जो सुलोंग फॉर्म थी वो चली जाती है, जिसके कारण वो लोग बिल्कुल हारने वाले होते हैं और एग्जॉस्टेड हो जाते हैं बिल्कुल। तो उससे जैक बोलता है कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो उनके पास पावर होती है थंडर क्लाउड को बुलाने की। जाहिर सी बात है मून बंद हो जाएगा, बादलों में छुप जाएगा तो मून नहीं दिखेगा, और अगर तुमने एक और अटैक मेरे ऊपर किया होता तो शायद मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखा जाता है इनारुसी और पैरास्पैरो में बात पहुंच जाती है, वहाँ भी ऐसा ही होता है। नेकामोसी पैरास्पैरो नेकामोसी से कहता है कि यू आर नॉट, तुम्हारा लक जो तुम्हारे साथ नहीं है। अगर अब ये बोलूँ या बोलो कि मेरा लक तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब तुम ये सुलाऊँ फॉर्म का नाटक मत करना मेरे पास आके। तो इसके बाद कैरेट और वांडा जो होती हैं वो देख रही होती हैं नेकामोसी को वहाँ पड़े हुए, और बोलती हैं मास्टर नेकामोसी द सुलोंग हैज डिसअपीयर्ड। उसके बाद लूफी की जो वॉइस होती है वो पूरे कौशल में सुनाई देती है, बहुत तेज चिल्लाता है। लूफी बोलता है मोमो। फिर सामुराई सब सुनते हैं क्या हुआ, वो बोलते हैं मोमो उसके सामा है क्या। तो फिर लूफी उससे बोलता है कि तुमने अभी अभी योंको को काटा है, अब तुम्हें और किसी चीज़ से डर लगना चाहिए क्या इस पूरी दुनिया में। मोमो उसको बोलता है नो। यामाटो का फेस दिखाया जाता है, मोमो उसके बोलता है नो चिल्ला के। तो लूफी बोलता है गो यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकते हो, जाओ उड़ो, और ये जो ओनिस्कामा है उसे पकड़ लो और उसे रोक दो नीचे गिरने से। तो उसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं जोरो और सांजी जो यहाँ लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर उनका फेस दिखाया जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि मोमोनोसुके ही वो ड्रैगन था। तो उसके वो लोग बहुत शौक हो जाते हैं, और लूफी बोलता है लीव काइडो टू मी, आई विल डेफिनेटली विन। तो इसके बाद हमें एक डबल पेज दिखाया जाता है जिसमें लूफी और काइडो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और लूफी का अटैक करता है वो लूफी उसके ऊपर बहुत तेज़ी से, और उसकी लूफी के वर्ड से सामुराई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का रिएक्शन दिखाया जाता है लाइक टामा, नामी एंड फ्रैंकी। तो बिग मॉम भी उसमें दिखाया जाता है, वो बहुत तेज हंसती है, माँ अरे भाई उनकी हंसी। तो बोलती है डिड यू हियर इट व्हाट अ फनी है। उसे लग रहा था कि अभी लूफी उसे हरा नहीं पाएगा काइडो को। तो तभी फिर किड दिखाया जाता है, किड कहता है ऑफ कोर्स यू बेटर डू दिस, क्योंकि फिर उसका लॉ का रिएक्शन आता है कि अभी तक ये था कहाँ पे। तो ये अब मतलब इससे पता चलता है किड और लॉ अभी भी बिग मॉम से लड़ रहे हैं और वो लोग अभी सही कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कि काइडो बोलता है डू यू थिंक देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बीट मी, मतलब वो कहता है कि तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुझे कैसे भी हरा सकते हो, क्योंकि पिछली बार उसने उसे बहुत बुरी तरह से हरा के फेंक दिया था और उसने काइडो को लगा था कि उसने स्टर्ड लूफी को मार दिया और वो बच के आया। तो उसके बाद लूफी जवाब देता है एज लॉन्ग एज, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद काइडो अटैक करता है और लूफी इधर से अटैक करता है अपने मुक्के से, और उसके कलर ऑफ सुप्रीम किंग हाकी टकराती हैं दूसरे से, जिससे बहुत तेज़ी से शॉकवेव क्रिएट होती है ब्लैक लाइटनिंग के साथ, और उनके अटैक एक दूसरे को टच नहीं करते जैसे रॉजर और वाइट बियर्ड के नहीं किए थे।
और वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो ऊपर जो क्लाउड होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 हिस्सों में, जैसे कि वाइट बियर्ड और सैंक्स के बीच में हुआ था। ओहो, बहुत तगड़ा पैनल है ये, आप लोग देखिएगा आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गूज़बम्प्स वाला पैनल है ये, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मैरी जो ऑब्जर्व कर रही होती है बैटल को, वो उससे पहले तक बोलती है कि उससे पहले वो जैसे ये सब रिपोर्ट कर रही होती है तभी वो हाकी से नॉकआउट हो जाती है, और उसके इस अटैक से चक्कर में स्काई ओपन हो जाता है और फुल मून फिर से अगेन आ जाता है, जिससे जैक और प्रॉस्पेरो को मून दिख जाता है और वो अपनी सुलोंग फॉर्म पा जाते हैं, और जिससे नेकामुसे जैक और इनारुसी दोनों हरा देते हैं प्रॉस्पेरो और जैक को और जीत जाते हैं। इसमें बस एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि ये लोग बोलते हैं ओडिन वन स्वॉर्ड स्टाइल, ये बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों का अटैक और काफ़ी सही। बट पैनल्स और ज़्यादा इनकी फ़ाइट को मिलने चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इनकी फ़ाइट को हरा दी। स्पेशली जैक की तो सारी फाइट्स ही ऑफ स्क्रीन हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो जैक की, मुझे उस वाली फाइट तो बहुत ज़्यादा देखनी थी, जो जिसमें वो सेंगोकू और जो नेवी पे अटैक करता है बचाने के लिए उसे जोकर को, मतलब आई मीन जो ड्रेसरोसा में विलन था डोफ्लेमिंगो, उसे बचाने के लिए जब वो लोग अटैक करने जाते हैं तब उनकी उसकी जो लड़ाई होती है वो भी नहीं दिखाई जाती है। ये भी पूरी ऑफ पैनल दिखा देते हैं, ठीक है, बट इट्स ओके। जैक एक मतलब ऐसा फील नहीं आता कि ऑल स्टार्स में से कोई एक हारा है, बट ठीक है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं अगले पैनल पे कि जो जब एक अपने ही ओरोची भैया, पता नहीं अभी तक ये मरे नहीं है, पता नहीं कैसे, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है इन्हें देखना कि जिंदा कैसे हैं। वो एक गेट से झांक रहा होता है और बोलता है कि जैक भी हार गया, ओ शिट। फिर वो बोलता है खैर ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या इससे। और यहीं पे हम लोग चैप्टर एंड हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है, सो सी अगले, आई होप अगला चैप्टर अच्छा जाए। ये वाला चैप्टर मुझे तो बहुत ही एवरेज लगा, 7 आउट ऑफ 10 मैं इसे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इस चैप्टर को और अच्छा सा कर सकते थे। या तो लूफी और काइडो की फ़ाइट थोड़ी ज़्यादा दिखाते, या फिर जैक और इनकी जो इनारुसी और फाइट चल रही थी इन दोनों का पैनल ज़्यादा दिखा देते कुछ, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग डालते। दिस चैप्टर वाज नॉट दैट उतना ज़्यादा सही नहीं लगा, बट ठीक है, कभी कभी ये चैप्टर हल्के चैप्टर भी आ जाते हैं, दे यही हाइप अप करते हैं अच्छे चैप्टरों के लिए। सो आई होप कुछ अच्छा हो अगले चैप्टर में। और अगर आप लोग जानते हो तो एक प्रिडिक्शन है कि 1027 चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो दैट वो नेक्स्ट वीक ही चैप्टर आ रहा है। आई होप आप लोग तैयार होंगे उसके लिए, मैं भी बहुत ज़्यादा हाइप अप हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा मिस्टर ओहारा का जो एक जापानीज़ यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू आया था, उसमें उसने बताया था। खैर अच्छा चलिए, अगर आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर ये ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर आप वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आई विल इम्प्रूव, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है आई विल इम्प्रूव यार, हम लोग को सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी पसंद आया हो, चैप्टर कैसा लगा ये आप बताइए, और नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करिए। आई होप नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा चैप्टर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टू स्टे विद मी। बाय बाय, आरिगातो नकामाज।